हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि अगर हम बात करें आगामी जो आपके पेपर होने वाले हैं, हाल ही में आपके पास हम समझने के आपके सामने कोई बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस के तौर पर हम आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए अगर बात करें एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। और हम बताते हैं कि सेट में जो है आपके अधिकतर क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके को ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है कि यूपी के बारे में बात करें या यूपी पुलिस के बारे में बात करें या एसएससी जीडी के बारे में बात करें, ठीक है, दोनों में आपको एक अच्छी मात्रा में स्टैटिक जीके देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है कि कौन सा नृत्य जो है आपके किसके राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। पहले तो हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य की। अगर हम बात करें इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि शास्त्रीय टोटल भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य थे? टोटल कितने हैं? टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने हैं टोटल? आपके 8 जो है आपके टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर दिया आपका किसका संबंध पूछा, राधा और कृष्ण का रसलीला का संबंध अगर पूछे किससे है, तो यह आपका किससे बात करते हो जाएगा आपका मणिपुरी नृत्य। किससे हो जाएगा? मणिपुरी, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है, मणिपुरी नृत्य, जो कि आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। ऑप्शन भी दिया आपका सत्रिया। सत्रिया अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये आपके असम का है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो इसे उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का बोला जाता है, यानी उत्तर भारत। ठीक, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछे या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछे तो हो जाएगा कथक। ठीक, अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का अगर पूछे शास्त्रीय नृत्य है तो आपके केरल का है। कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? आपके केरल का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? आपके असद अली खान किसके बारे में बात कर रहा है? असद अली खान। असद अली खान, ठीक, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक, ऑप्शन दिया वायलिन, ऑप्शन भी दिया आपका तबला, ऑप्शन सी दिया आपका सितार और ऑप्शन डी दिया आपका रुद्रवीणा। ऑप्शन डी क्या दिया है? रुद्रवीणा। तो असद अली खान के अगर पूछे संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो आपके क्या बजाते हैं? आपके रुद्रवीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? रुद्रवीणा बजाते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम असद अली खान को अगर बात करें, पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें 2008 में 2008 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण। पद्म भूषण जो कि आपके भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। अगर पूछे पहला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है तो भारत रत्न है। कहाँ का? भारत का। ठीक, दूसरा की बात करें तो पद्म विभूषण है, तीसरा आपका पद्म भूषण है और चौथा क्या हो जाएगा? आपका पद्म श्री हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें कब? 2004 में, क्या सॉरी 1994 में तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कौन से पुरस्कार से? तानसेन पुरस्कार से। किसे दिया गया तानसेन पुरस्कार? असद अली खान। कब दिया गया? 1994 में। कौन सी सरकार दी थी? मध्य प्रदेश सरकार दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? किसका प्रदर्शन किया था? रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था। ऑप्शन दिया बहादुर खां, ऑप्शन भी दिया आपका अमजद अली खां, ऑप्शन सी दिया आपका बुद्ध देव दास गुप्ता और ऑप्शन डी दिया सत्यकी बनर्जी। तो अगर पूछे जो आपका पूछा गया कि किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में कब? 2014 में। ओस्लो में कब? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था। तो किसने किया था? ये किए थे अमजद अली खां। अमजद अली खां। ठीक है, अगर पूछे इनका संबंध किससे तो इनका संबंध है आपके सरोद से,
यानी अगर पूछे अमजद अली खां क्या बजाते हैं, आपके सरोद बजाते हैं, यानी सरोद वादक हैं। कौन है? अमजद अली खां। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर पूछे भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? किसको? अमजद अली खां को। तो 1975 में। कब? 1975 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण और पूछा कब दिया गया था? नहीं दिया गया था आपका 1991। 1991 में पद्म भूषण दिया गया। और पद्म विभूषण की बात करें तो 2001 में पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। यानी भारत के सर्वोच्च 3 पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। कौन कौन से पूछे? 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में आपका पद्म विभूषण दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपके ग्वालियर के रहने वाले हैं। क्या बजाते हैं? आपके सरोद बजाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपकी साओ जुआओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों, यहाँ पर ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन दिया असम, ऑप्शन भी दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन सी दिया आपका मणिपुर और ऑप्शन डी दिया आपका गोवा। तो जो आपका साओ जुआओ त्यौहार है, ये अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपके गोवा में। कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपके कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। ठीक। अगर पूछे गोवा के अन्य त्योहारों के नाम की बात करें, मतलब और कौन कौन से त्यौहार हैं गोवा में जो मनाए जाते हैं, गोवा में जो मनाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक मनाया जाता है आपका ईस्टर। ईस्टर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आपके गोवा में मनाया जाता है। एक तो हो गया आपका कौन सा? साओ जो आओ हो गया। एक है आपका सिग्मो। सिग्मो पूछे कहाँ मनाया जाता है? अभी आपके कहाँ मनाया जाता है? आपके गोवा में ही मनाया जाता है। ठीक है। एक है आपका कार्निवल, कार्निवल त्यौहार। ईस्टर हो गया, सिग्मो हो गया, कार्निवल हो गया और साओ जुआओ, ये सब आपके कहाँ मनाए जाते हैं? सबके सब आपके गोवा में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। जबकि वारली चित्रकला है वो भारत के किस राज्य की प्रमुख मतलब या फिर लोक चित्रकला है? ऑप्शन दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका मिजोरम और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। तो किसकी बात करें? वारली चित्रकला की। वारली चित्रकला की बात करें तो एक प्राचीन चित्रकला है, यह एक प्राचीन चित्रकला है जो कि कहाँ किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? आपके महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकला है। ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो आपकी संकटग्रस्त है? यहाँ पर हो जाएगा कौन सी प्रजाति जो आपके संकटग्रस्त है? ऑप्शन है दिया आपका हिमालयी भूरा भालू, ऑप्शन बी दिया एशियाई चीता, ऑप्शन सी दिया आपका एशियाई हाथी और ऑप्शन डी दिया आपका धनेश पक्षी। ठीक है। ऑप्शन डी क्या दिया है? धनेश पक्षी। तो निम्नलिखित में से अगर पूछे कौन सी प्रजाति जो संकटग्रस्त है, जबकि एशियाई हाथी जो आपके ये संकटग्रस्त है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गेट की स्थापना 1948 में देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। ऑप्शन दिया मतलब कितने देशों के साथ, इसका आंसर बताना है। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी गेट की, इसकी बात करें गेट की, ये जो गेट था इसका नाम जो है आपके कब 1 जनवरी 1995 में कब गेट जो है किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गेट GATT। ठीक है। इसका 1 जनवरी 1995 यानी 1995 1 जनवरी 1995 इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन।
विश्व व्यापार संगठन। इसका नाम कब कर दिया गया था? ये आपको 1 जनवरी 1995 में कर दिया गया था। अगर पूछे WTO में, किसमें? WTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो टोटल आपके 164 सदस्य। कितने सदस्य टोटल आपके? 164 सदस्य हैं। अगर पूछे WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आपके जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। कहाँ पर है ये जेनेवा? जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो अपने आंसर की तरफ पढ़ते हैं। तो कितने देशों, मतलब जो आपका गेट था कि स्थापना 1948 में हुई थी, और कितने देशों के साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 देश। कितने देश? 23 देश, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसकी स्थापना, गेट की स्थापना 1948 में होती है, लेकिन गेट का जो आपका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब किया गया? 1 जनवरी 1995 किया गया, ठीक है। इसमें अगर पूछे वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो आपको 164 सदस्य देश हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो आपके जिनेवा में स्थित है, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ने दिया आपका 22 जून, ऑप्शन बी दिया आपका 21 जून, ऑप्शन सी दिया आपका 23 जून, और ऑप्शन डी दिया आपका 20 जून। तो किसकी बात कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कराते हैं। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका क्या है? थीम है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर पूछे 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपके 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 23 जून की अगर हम बात करें, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपको 23 जून को। 22 जून की बात करें तो 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। विश्व वर्षा वन दिवस। ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 22 जून को, ठीक। 21 जून को हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका अगर पूछे थीम क्या है तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका क्या है? थीम है, ठीक है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर जाकर निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन ने दिया प्रयागराज, ऑप्शन बी दिया पटना, ऑप्शन सी दिया हरिद्वार, और ऑप्शन डी दिया आपका कोलकाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता, ठीक। तो अगर पूछे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस शहर में शुरू की गई थी, तो की गई थी आपकी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। मतलब ऑप्शन दिया श्रीलंका, ऑप्शन बी दिया आपका नेपाल, ऑप्शन सी दिया, और ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गया। ऑप्शन ए दिया आपको श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया आपका नेपाल, ऑप्शन बी दिया आपका बांग्लादेश, और ऑप्शन डी दिया आपका भूटान, ठीक है। तो किसकी बात का? सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए काज का लोगो जो आपको है किस सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है, मतलब किस सरकार के द्वारा यह किया जा रहा है। तो किसकी बात करते हैं? किया जाता किस सरकार के द्वारा? भूटान के द्वारा। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन हो जाता है कि सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए काज का लोगो भूटान सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित
पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? ऑप्शन ए दिया आपका माई कंट्री, ऑप्शन बी दिया आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन सी दिया आपका बिकमिंग और ऑप्शन डी दिया आपका माई लाइफ। तो किसकी बात कर रहा है? बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है? ये कौन है? आपके अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनकी आत्मकथा क्या है? तो इनकी आत्मकथा है आपकी माई लाइफ है। क्या है? माई लाइफ ओवर लाइन 715 लाइफ, ठीक है, माई लाइफ, ठीक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी जो है आपका माई लाइफ। जो माई लाइफ जो है आपकी किसकी आत्मकथा है? अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एफएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? इसका आयोजक था एफसी है, क्या है ये? एएफसी है, ठीक। एफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक कौन था? ऑप्शन ए दिया जापान, ऑप्शन बी दिया आपका चीन, ऑप्शन सी दिया भारत और ऑप्शन डी दिया आपका बांग्लादेश। ऑप्शन डी क्या दिया है? बांग्लादेश, ठीक है। तो जो आपका एफसी जो आपका महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक पूछे कौन था, तो ये था आपका भारत। कौन था? भारत, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और जो आपका एफसी है यह कप 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप में मतलब एक क्वालिफायर मतलब टूर्नामेंट था। ये एफसी क्या था? एक वर्ल्ड कप जो आपका फुटबॉल का जो आपका वर्ल्ड कप था, फीफा महिला वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसमें एक मतलब क्वालिफायर टूर्नामेंट था, ठीक, किसके द्वारा आयोजन किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सक्षम आंगनवाड़ी और भीषण और सक्षम आंगनवाड़ी और भाषा 2.0 योजना का केंद्रीय मंत्रालय करता है, मतलब कौन सा मंत्रालय जो आपका करता है? ऑप्शन दिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी दिया किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या दिया? किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन हमारा था कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? पोषण है। पोषण 2.0 योजना किस मंत्रालय के, कौन सा मंत्रालय आपका करता है? तो करता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया 2 सितंबर 1947, ऑप्शन बी दिया है 20 सितंबर 1946, ऑप्शन सी दिया है 2 सितंबर 1946 और ऑप्शन डी दिया 2 सितंबर 1945। तो जवाहरलाल नेहरू के अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन अगर पूछे कब किया गया था, तो किया गया था 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। और पूछे अगर इस कितने सहयोगियों के द्वारा मिलकर मतलब इसका गठन किया गया था, तो इसमें टोटल आपके 11 सहयोगी थे। कितने थे? 11 सहयोगी थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन दिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ऑप्शन बी दिया धातु युग काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ऑप्शन सी दिया आपको नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी दिया आपका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों, किसकी? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम अगर पूछे कौन सा है, तो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या दिया है?
पश्चिम बंगाल। तो अगर पूछे धिनोधर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो आपके गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर है, आपके कच्छ में है। कहाँ पर है, कच्छ में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात कच्छ जिले में आपका धिनोधर पहाड़ी स्थित है। ठीक है, इन पहाड़ी पर अगर बात करते हैं, एक तीर्थ स्थल है जिसे धिनोधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक तीर्थ स्थल कहाँ पर, मतलब धिनोधर मंदिर के नाम से ही एक यहाँ पर तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है ये, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बना। यहाँ पर डैश का आधार बनाया। ऑप्शन दिया पांचवी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ऑप्शन बी दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी दिया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और ऑप्शन डी दिया तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो अगर पूछे 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किसकी, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। किसकी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें, कब से कब तक चली थी, तो 1951 से। कब, 1951 से 56 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि आपकी किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपकी हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर इस योजना में किस पर जोर दिया गया था, इस योजना में आपके कृषि पर अधिक बल दिया गया था। किस पर, कृषि पर अधिक बल दिया गया था। आप बात करते किसको प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी। अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये चली थी आपके 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक यह चली थी। किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस के, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसी योजना के तहत आपके दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, कौन कौन से थे, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये आपके 3 आपके स्टील संयंत्र लगाए गए थे। किसके अंतर्गत लगाए गए थे, आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। ठीक है, दुर्गापुर अगर पूछे किसकी सहायता से, तो थी आपकी ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। और राउरकेला की बात करते जर्मनी की सहायता से। और भिलाई की बात करते आपके रूस की सहायता से लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब पृष्ठ तनाव के संबंध में कौन सा जो आपका कथन जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन दिया जल की बूंदों का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। ऑप्शन बी दिया कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव एथिल एल्कोहल से कम होता है। ऑप्शन सी दिया तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी दिया पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन या सेमी में मापा जाता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात करा, पृष्ठ तनाव के बारे में बात करा। पृष्ठ तनाव के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, किसकी, ऑप्शन बी की, क्या दिया कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव एथिल एल्कोहल से कम होता है। यानी ये ऑप्शन जो है आपका, ये आपका गलत कथन है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो आपका क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ऑप्शन दिया मैग्नीशियम। ऑप्शन बी दिया बेरिलियम। ऑप्शन सी दिया आपको सोडियम। और ऑप्शन डी दिया आपको कैल्शियम। तो जबकि सोडियम जो है कि क्षारीय मृदा धातु नहीं है। कौन सोडियम जो है कि क्षारीय मृदा धातु नहीं है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आज से अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।